आप देख रहे हैं यूपी के दिल में क्या है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। यूपी चुनाव के छठे दौर के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और अब से कुछ मिनटों बाद चुनाव का शोर थम जाएगा। बिना देर किए हम आपको सीधे ले चलते हैं गोरखपुर, जहां अमित शाह का रोड शो चल रहा है इस वक्त भी। उनके साथ बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। 8 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है जो गोरखपुर के टाउन हॉल से शुरू हुआ है। और इस बीच खबरें ये भी हैं कि इस रोड शो में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पुलिस ने वहां पर मनाही की कि आप झंडे, पोस्टर और बैनर के साथ रोड शो में हिस्सा ना लें। सीधी तस्वीरें हम आपको गोरखपुर की दिखा रहे हैं। इस रोड शो इस वक्त भी चल रहा है। स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ भी अमित शाह के साथ इस रोड शो में मौजूद हैं। तो अब से कुछ मिनटों बाद छठे दौर का चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने जायजा लिया इस रोड शो का। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है गोरखपुर के रोड शो में। जी हां, उनका काफिला अब लाल डिग्गी से निकल रहा है। नीचे आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम है और यहाँ पे अमित शाह विक्ट्री साइन दिखाते हुए, योगी आदित्यनाथ उनके लेफ्ट हैंड साइड पे हैं और पूरी जो गाड़ी है वो फूलों से सजाई हुई है। जो कैंडिडेट्स हैं भाजपा के गोरखपुर रूरल और गोरखपुर शहर से, वो साथ में अमित शाह के, और यहाँ पे हमारे कैमरे में विक्ट्री साइन दिखाते हुए अमित शाह की यही कोशिश है कि भाजपा का परचम गोरखपुर में लहराए। हालांकि राहुल गांधी और अखिलेश ने भी यहाँ पे जनसभाएं की है। कड़ी टक्कर है और भाजपा के योगी आदित्यनाथ को काफी मनाने के बाद आज भाजपा को लगता है कि वो यहाँ पे अपना झंडा लहरा सकेगी। मुख्तार अंसारी, जो कि पिछले 20 साल से विधायक हैं, मऊ से 5वीं पारी खेलने की तैयारी में है, लेकिन उनके शहर का क्या हाल है? इन 20 सालों में मऊ का कितना विकास हुआ है और कितना पीछे मऊ रह गया है? आइए देखते हैं मुख्तार के मऊ की ग्राउंड रिपोर्ट। मऊ के चुनावी माहौल का जायजा, बाहुबली के लोकतांत्रिक बल का आकलन, मुख्तार के शहर की ग्राउंड रिपोर्ट। ये मऊ है, बुनकरों का शहर, बाहुबली विधायक का शहर, रोजगार विकास की उम्मीदों से उखड़ा शहर। मुख्तार अंसारी की 20 साल की विधायकी ने मऊ की पहचान मुख्तार से जोड़ दी है। वो जेल में हैं, बाहर प्रचार की कमान बेटे उमर अंसारी ने संभाली है। उमर के सामने भी पहला सवाल पिता की छवि का है। कहते हैं फिरका परस्त ताकतों का तोहफा है बाहुबली शब्द। मैं ये सवाल ही नहीं मानता, कोई नहीं कहता है। ये कहते हैं सामंतवादी फिरका परस्त ताकतें, कुछ हमारे अनफॉर्चुनेटली मीडिया के भाई लोग कहते हैं, कुछ लोग रॉबिन हुड भी कहते हैं। नहीं, रॉबिन हुड कहते होंगे, बिल्कुल कहते हैं, क्योंकि उसमें सच्चाई है कि ना वो माफिया हैं ना ही वो बाहुबली हैं। उमर को भरोसा है कि जीत उन्हीं की होगी, क्योंकि उनके पिता तो पार्टियों से ऊपर उठ चुके हैं। हम सपा और भाजपा को हमेशा पीछे रखकर सेकेंड थर्ड पर लाकर हम निर्दल भी 3 बार चुनाव जीते, 2 में, 7 में, फिर 12 में। उमर अंसारी समाजवादी विलय का दुखता राग गाते हैं। कहते हैं नेताजी ने सम्मान दिया, लेकिन बेटे अखिलेश को लोगों ने बरगला दिया। एक बात का कष्ट तो मुझे भी है कि नेताजी ने मुख्यमंत्री जी को ये सूबा दिया, जो पूरे देश का एक सबसे बड़ा सूबा है, और एक सजी सजाई थाली में सब कुछ दिया। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अखिलेश भैया के अंदर थोड़ा गुरूर आ गया, क्योंकि वो अपने बाप को भी फिर कुछ नहीं समझने लगे और अपने बाप की छाती पर चढ़ के उनके जिंदा रहते हुए उनसे वो लक़ब छीन लेना, मेरे हिसाब से, मैं एक बेटा हूं और एक बेटे को अपने बाप के साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने दूसरे अंसारी को उनके सामने उतारा है। अल्ताफ अंसारी मानते हैं कि मुख्तार ने कोई काम नहीं किया है। मुख्तार अंसारी साहब ने पिछले 20 सालों में कोई मऊ में एक भी विकास का काम नहीं किया है। जो सरकार की योजना आती है उसको भी वो ठीक से क्रियान्वयन नहीं करा पाते हैं। मुख्तार के समर्थकों का दावा है कि अल्ताफ की जमानत जब्त होने वाली है। पिछली बार तीसरे नंबर पर थे, इस बार और नीचे गिरेंगे। उनकी जमानत भी नहीं बचने वाली है, जमानत जब्त हो रही है। तो बौखलाए हुए लोग हैं, बौखलाए हुए लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई नारा लगा सकते हैं, इससे हमारे सेहत पर असर पड़ने वाला नहीं है। मुख्तार के समर्थकों के लिए वो मसीहा हैं, गरीबों के लिए बहुत काम करते हैं, विरोधियों के लिए वो कुछ भी नहीं करते। वो गरीबों के मसीहा हैं।
गरीबों के मसीहा हैं, वो गरीबों की मदद। हाँ, गरीब के मसीहा है वो, गरीब की मजबूरी जानते हैं, उनका इलाज कराते हैं और कोई बात ऐसी नहीं है जो उनको कहते हैं गुंडा मौले, ऐसी कोई बात नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि मुख्तार एक ही काम करते हैं, हिंदू मुसलमान। विकास मऊ से मीलों दूर है। जनाब देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। उनका यहाँ पे आज तक 20 साल से जो राजनीति करते आए हैं, उनका बस एक मकसद रहा है, हिंदू मुस्लिम। वो डेवलपमेंट के नाम पे हिंदू मुस्लिम करने के अलावा वो कोई भी डेवलपमेंट की चीज नहीं आती। अगर आप किसी से भी पूछें जिनके पास कोई बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है उनको वोट देने का, वो बस इन शॉर्ट यही कहेंगे आपसे कि नहीं मुस्लिम है। और रहा बुनकरों की ज़मीन का मामला, मुख्तार अंसारी, बाहुबली, उनके तमाम आदमियों मतलब बुनकरों की ज़मीन पे वो मतलब कब्जा अतिक्रमण करे हुए हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं गरीबों के लिए। मुख्तार यहाँ 20 साल से विधायक हैं, लेकिन विकास नहीं हुआ है। बुनकरों की मुश्किलें मुंह बाए खड़ी हैं। मिल फैक्ट्री नहीं है। जो 2 बड़ी मिलें थीं वो बंद होकर खंडहर बन चुकी हैं। झील के बीच पर्यटन विभाग का जल महल है जो बंद पड़ा है। बाहर झाड़ियों का घेरा है। शहर मुरझाया हुआ दिखता है। लेकिन कहते हैं कि बाहुबली फिल्म में एक कट्टप करके पात्र था, कट्टप। तो बाहुबली पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने इशारों में कहा था कि यहाँ के बाहुबली को कटप्पा हराएगा। कटप्पा यानी भारतीय समाज पार्टी के महेंद्र राजभर। उन्हें भरोसा है कि 2 पार्टियों में वोट बंटने का उन्हें फायदा होगा। मऊ से कुमार विक्रांत सिंह की रिपोर्ट। वहीं मायावती राज में लखनऊ में चमकाए गए पार्क अखिलेश राज में 4.5 साल तक रोते रहे। अब अचानक उन पार्कों के सौंदर्यीकरण का आदेश दिया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने माया के बनवाए पार्कों को 10 मार्च तक दुरुस्त करने का फरमान सुनाया है। चुनाव परिणाम से ठीक 1 दिन पहले ठीक करने का आदेश आखिरकार क्यों? अचानक लखनऊ के इस विशाल पार्क के दिन फिर गए हैं। सालों की बदहाली से झाड़ झंखाड़ की दौलत को संभाले इन पार्कों में माली दिखने लगे हैं। बगिया संवारी जा रही है, फूलों का श्रृंगार हो रहा है, झाड़ू लगाई जा रही है, घासों की कटाई हो रही है। ये वो पार्क है जो मायावती राज में बना है और अखिलेश राज में उजड़ गया। इन गेटों में कमियां ये थी कि कहीं कहीं गेट लटके हुए हैं, कहीं उखड़े हुए हैं, कहीं डैमेज हैं और इनको ठीक करना है कि प्रॉपर वे में ये वर्किंग करें। और यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों कर्मचारी हैं गेटमैन। इतना गेट टाइट है कि वो महिलाओं से, पुरुषों से नहीं खुल रहा, महिला के लिए तो नामुमकिन है। तो उसको हमें ठीक करना है। मायावती के बनाए कई स्मारकों में करीब 200 गेट लगाए गए थे। इनमें से कई टूट गए, कभी इनकी सुध लेने कोई नहीं आया। अब एकाएक इनकी मरम्मत शुरू हो गई है। फर्श की घिसाई की जा रही है। अधिकारियों ने 5 साल में अचानक इस स्मारक की सुध ली है तो कहीं न कहीं ये चिंता का काम कर रही है कि बहन जी सत्ता में दोबारा लौट सकती हैं। हालांकि लखनऊ विकास प्राधिकरण की अधिकारी कहते हैं कि साफ सफाई और रंग रोगन एक रूटीन काम है। पार्कों में रिपेयरिंग वर्क प्रेजेंट टाइम में तो गेटों का अपलिफ्टिंग का काम चल रहा है और इसके पहले हम लोग प्लम्बरिंग का टेंडर हो चुका है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उस सामानों का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट पार्कों में हो रहा है और ग्रिलिंग जो लगी हुई जितनी रेलिंग उसका पुताई का काम हो चुका है, पहले ही पेंटिंग का काम। मायावती द्वारा बनाए गए तमाम पार्क पिछले 5 सालों से उपेक्षित रहे हैं। अब एकाएक एक नया फरमान कि इन पार्कों को किसी भी हालत में 10 के पहले सजाया और संवारा जाए। तो क्या मायावती ये उम्मीद लगा रही हैं कि उत्तर प्रदेश में अगली सरकार उन्हीं की होगी? अधिकारियों ने ठेकेदार को साफ निर्देश दिया है कि पार्कों के सौंदर्यीकरण का काम 10 मार्च तक पूरा होना चाहिए, यानी चुनाव परिणाम आने से ठीक 1 दिन पहले काम हो जाना चाहिए। इस आदेश के मायने समझे जा सकते हैं। अधिकारी कोई चांस लेना नहीं चाहते। कुमार अभिषेक के साथ शिव पूजन झा, लखनऊ, आज तक। फिर अब लौटते हैं यूपी के चुनाव प्रचार पर। एक तरफ अमित शाह गोरखपुर में प्रचार कर रहे हैं, रोड शो वहां पर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एसपी और कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आपको दिखाते हैं, आज अखिलेश और राज बब्बर ने पीएम मोदी पर वार किए, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं। और वहीं बताइए जो अच्छे दिन वाले लोग थे, ये अच्छे दिन वालों ने
हमें और आपको लाइन में खड़ा कर दिया कि नहीं खड़ा कर दिया? नोट बंद कर दिया, 500,000 पूरा का पूरा पैसा जमा करा लिया। बताओ किसी पे बचा तो नहीं पुराना वाला 500,000 रुपया अब? और दुख की बात तो ये है कि हमारी माताओं बहनों ने भी बहुत दिनों से पैसा बचा के रखा हुआ था, बड़ा हिसाब किताब करके संभाल के पैसा रखा था। इन बीजेपी वालों ने उनका भी पैसा निकलवा लिया, जमा करा लिया। इस बार जो गोद लेने की बात हो रही है, गुजरात से एक तरीक पर यहां पर मोटा भाई घूम रहा है, उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। और हम इस बात के लिए बहुत स्पष्ट हैं, जब तक केस चलता है नीचे की अदालत में, फिर उससे ऊपर की में, फिर इससे ऊपर की में, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, हाई कोर्ट तक जाता है, तो लोग कहते हैं कि अपराध में लिप्त अपराधी कहते हैं कि नहीं कहते? सुप्रीम कोर्ट तक 2 अपराधी थे कि नहीं थे? एक तरीपार और दूसरा झांसीबाज। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार नॉन स्टॉप 100।